म्यूट योर स्पीकर। माइक को भी म्यूट करो।
Manan Patel, write down your enrollment number. Manan Patel, write down your enrollment number, otherwise आपको मीटिंग में से लेफ्ट किया जाएगा, आपको रिमूव किया जाएगा। जल्दी से अपना एनरोलमेंट नंबर लिखो। ओके, 29 नहीं 20 होगा। ओके, TML 040 Rutika Prajapati, have you got your enrollment number? Okay, no problem. No, sir. Okay. So last lecture we have discussed about the what convergent and what is the meaning of divergent. In this lecture we are going to discuss about the oscillatory sequence. देखो oscillatory sequence आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा। Who is Jill? Okay, good. सर Yes. सर एक बार वापस रिपीट करो ना सर, थोड़ा ब्रीफ में डाइवर्ज और कन्वर्ज का। ठीक है, मैं एक बार वापस से ब्रीफ में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि कन्वर्जेंट क्या है एंड डाइवर्जेंट क्या है। देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है कन्वर्जेंट का मीनिंग है कि आपकी लिमिट जो है कहीं ना कहीं आपकी लिमिट फाइनाइट होगी। अगर आपकी लिमिट फाइनाइट हो रही है, देखो लिमिट तो हमने पढ़ लिया, तो लिमिट फाइंड करना कोई इतना मुश्किल है नहीं। अगर हमारी लिमिट फाइनाइट है तो उसे बोला जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमारे लिमिट इनफाइनाइट तो उसको बोला जाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर हम कन्वर्जेंट के एग्जांपल की बात करें सो यू कैन से एग्जांपल, देखो ये वाला एग्जांपल हमने लिया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अब जाहिर सी बात है अगर आप इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पर्टिकुलर हो जाएगा 0, फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमारा 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हमारा सॉल्यूशन आया 1। 1 एक फाइनाइट है, 0 भी फाइनाइट है। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट आ रही है फाइनाइट, सच दैट वी कैन से आर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर्म आता then we can say our sequence is divergent। दो ही टर्म याद रखने, ये कोई मैथमेटिकल टर्म आपको याद रखने की जरूरत है।
क्योंकि हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें उसका प्रैक्टिकल वे पता होना चाहिए, जो पूरा का पूरा डिपेंड रहता है यहाँ पर सीक्वेंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आपकी सीक्वेंस जो है वो कहाँ पर आपको मिल रही है। क्या वो यहाँ पर डाइवर्जेंट फॉर्म कर रही है, इनफाइनाइट फॉर्म कर रही है, या फिर यहाँ पर फाइनाइट फॉर्म कर। अगर फाइनाइट है तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं न कहीं कन्वर्ज होगा। उस जगह पे अगर आप लिमिट फाइंड करने से कोई वैल्यू आ रही है तो वी कैन से कि कहीं न कहीं वो कन्वर्ज होगा। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का यही मीनिंग है कि आपको ये देखना है, एक ही याद रखना है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि क्या कन्वर्जेंट है, क्या डाइवर्जेंट है। तो ये हो गया, एक एग्जांपल हमने लिया। अभी और डिस्कस करेंगे, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के पार्ट पे हम जा रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस दिया है un इज इक्वल टू 2n+1। और जाहिर सी बात है कि आप अपने यहाँ पर लिमिट लगाई n टेंस टू इनफाइनाइट, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन मिला इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्ज की जगह कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो रही है, उस डाइवर्ज को बोला जाता है यहाँ पर डाइवर्जेंस। यानी कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ही नहीं तो उसको बोलना है डाइवर्जेंट। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस लिमिट फाइंड करना आना चाहिए। तो देखो, अब तक तो हमने सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीखा, लेकिन ऑसिलेटरी वर्ड जो है वो फिजिक्स में थोड़ा यूज हो, ऑसिलेटरी वेव वगैरह यूज हुआ है। तो जिसकी लिमिट जो है ऑसिलेटरी यानी कि चेंज होते रहना, जिसकी लिमिट आपको एक फिक्स नहीं मिल रही। यू कैन से कि जिसकी लिमिट आपको एक, जैसे कि 1 हुआ, -1 हुआ, कोई एक्स फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर ऑसिलेटर। विवेक बसोया, चेंज योर नेम। ठीक है, आपको पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद ही नेम लिखना है। दूसरी बार अगर नेम लिख के आए तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, सिंपल मीटिंग में से मैं रिमूव कर दूंगा। हर एक स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, उसके बाद आपको अपना नेम लिखना। अगर उस फॉर्मेट में नहीं हुआ तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। और मैंने आपको काफी बार बोला है कि आपको टाइम टू टाइम ज्वाइन होना। किसी स्टूडेंट को 5 मिनट के बाद ज्वाइन होना ही नहीं है, विद इन 5 मिनट्स के इंटरवल में ज्वाइन होना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, मीटिंग लॉक कर दूंगा। ये मैंने अभी फिर भी यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, एनेबल कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। आपको मेरी जब मीटिंग शुरू हो, मेरा क्लास शुरू हो जाए, उसके 5 मिनट के अंदर ज्वाइन होना है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लें, एक एग्जांपल सपोज कर लो कि हमने ले लिया -1/n, एक दूसरा ले लिया 1+2/n, बीच में डाल दिया समझ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप n की वैल्यू शुरू करो, n की वैल्यू जैसे आपने ली 1, उसके बाद ली 2, तो देखो 1 पे ये हो जाएगा नेगेटिव, 2 पे हो जाएगा पॉजिटिव, 3 पे हो जाएगा नेगेटिव, 4 पे हो जाएगा पॉजिटिव, 5 पे हो जाएगा नेगेटिव, 6 पे हो जाएगा पॉजिटिव। ऑड के लिए नेगेटिव होगा, इवन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं ये वेरी कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं ये वेरी हो रहा है। तो जो सीक्वेंस आपकी, उसकी लिमिट जो है थोड़ी वेरी हो, अगर वेरी हो रही है यहाँ पर, ये बात भी कंफर्म है कि अगर हमने यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यूज किया, यहाँ पर इनफाइनाइट रखा, तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि -1/, तो लिमिट पहले फाइंड कर ले, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/, -1/। तो देखने वाली बात है, ये सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा।
आप उसको बिना देखे भी बोल सकते हो कि जिसकी लिमिट जो है एन पे डिपेंड है, एन तो वैल्यू है हमारी 1 से लेके, क्योंकि कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है, तो बिना देखे आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है इसका, वो एन की वैल्यू पे डिपेंड होगा। इट माइट बी ऑड, इट माइट बी इवन। अगर इवन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ऑड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये सारा का सारा वंडा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव वन लिमिट होगी, इवन आ रहा है तो वन लिमिट होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो रही है, कोई लिमिट फिक्स नहीं आ रही, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि हमने, आई थिंक हमने ग्राफ डिस्कस कर लिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंस। वापस बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। एक याद रखो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। मोनोटोनिक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। A sequence is said to be monotonically decreasing, यानी कि un के बाद जो un+1 आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, वो कहीं ना कहीं अपने पिछले वाले स्टेप से कम। इसका मीनिंग क्या हुआ, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अभी हम स्ट्रिक के बारे में नहीं बोल रहे, वी आर, 1 मिनट, ओके, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी डिक्रीजिंग। तो देखो डिक्रीजिंग है तो लेस और इक्वल टू आएगा। अगर स्ट्रिक्टली बोला है, स्ट्रिक्टली जब भी वर्ड आपको दे तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेस देन यूज करना। इंक्रीजिंग बोले तो ग्रेटर और इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो ओनली ग्रेटर देन। ये डिफरेंस है। ये थोड़ा एक्यूरेट हम यहाँ पर डिस्कस करें, थोड़ा सा एक्यूरेसी हम डाल रहे हैं। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज यानी कि क्या, जैसे कि मैंने बोला 2 1, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई डोमेन वगैरह पे मत जाना। इस तरह की अगर कोई सीक्वेंस बन रही, नेगेटिव तो आएगा भी नहीं। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर जैसे कि बोल रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। चलो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी कि 1 के बाद हुआ 2, 2 के बाद हुआ 3, 3 के बाद हुआ 4, यानी कि इंक्रीज होता ही जाएगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यानी कि लाइक 1/n। अगर आपने n की वैल्यू जैसे कि 1 ली तो हो जाएगा 1, सेकंड आएगा 1/2, थर्ड आएगा 1/3, फोर्थ आएगा 1/4। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ रही है, जैसे मैंने ग्राफिकल वे में आपको बताया था। ये रहा, ये रहा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये सपोज कर लो n² का ग्राफ है। सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ, परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया कि 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, उस तरह से सिर्फ वैसे सिर्फ ऑर्डर दिखाया है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में यही बात आपको, मोनोटोनिकली में यही याद रखना है कि इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजिंग में डिक्रीज होता जाएगा। अल्टरनेटिव यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जैसे कि 1 - 2 3 - 4, लास्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 3। अल्टरनेटिव सीक्वेंस यानी कि टर्म्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में अल्टरनेट होती रहेगी। आपकी टर्म्स जो है आपकी टर्म्स जो है वो अल्टरनेट होती रहेगी, प्लस होती रहेगी, माइनस होती रहेगी, उसके बाद वापस प्लस हो गया, वापस माइनस हो गया। तो कहीं ना कहीं एक फिक्स नहीं हो रहा, एक चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्रोसेस जो है आपकी चेंज हो रही है। तो उसको बोला जाता है यहाँ पर अल्टरनेट। मैथमेटिक्स में जितना आप वर्ड पे फोकस करोगे उतना ही आपके लिए इजी है। काफी लोग स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, हो सकता है इट माइट बी कि वो आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन आप थोड़ा अगर यहाँ पर टेक्निक से देखोगे
जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ मैं बुक में नहीं देता, आपको अपने आप पेज के ऊपर वाला जो पार्ट है डेट वाला वो पूरा ब्लैंक ही रहता है, वहां पर आपको जो भी चीज अच्छी लगे वो आपको लिखना है, वो सब आपको लिखना है वहां पर। मैं बताऊंगा नहीं, आपको जो भी चीज अच्छी लगे वो अपने आप लिख दो। तो सीक्वेंस हमने देख ली, चलो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, अल्टरनेट क्या है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा और फंडा देखें, जो एग्जामिनेशन गेट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इवन हमारी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है वहां पर भी यूज होता है। चलो हमने ये बोल दिया कि इंक्रीज है डिक्रीज वगैरह जो भी है, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोले। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें पता होना चाहिए उसकी बाउंड्रीज। बाउंडेड सीक्वेंस यानी कि उसकी बाउंड्री हमें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ ये बाउंड्री उसकी मिनिमम है और ये मैक्सिमम। जैसे कि हम 1 2 बोलते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया क्लोज इंटरवल 1 2, तो हमें पता है कि ये 1 और 2 जो है वो आएगा उसके बीच में आएगा। देखो अभी जिसको कौन अभी किसको ज्वाइन होना है हमें। अभी वेट अ मिनट। सो देखो यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस यानी कि हमें जैसे कि इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल 1 2, मिनिमम तो 1 ही है, मैक्सिमम तो 2 है। चलो अब 2 के बाद और 1 से पहले कुछ भी आने वाला नहीं है, इतना यहाँ पर कंफर्म है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। आपको बाउंड्रीज जो है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बाउंड्रीज है। पहले यहाँ पर एक नोट करके लिखा है कि देखो बाउंडेड यानी कि मिनिमम पता होना चाहिए और मैक्सिमम पता होना चाहिए। चलो ये हो गई हमारी बाउंडेड सीक्वेंस। एग्जांपल में थोड़ा अलग से देखेंगे। सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगी, याद रखना सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी, लेकिन उसका उल्टा यानी कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। वो क्यों, वो आप ही मुझे बताएंगे कि क्यों होगा, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर ट्यूटोरियल में देखेंगे। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, पूरी थियरम है उसके ऊपर कि क्यों नहीं हो सकती। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ इट इज बाउंडेड अप। अब जाहिर सी बात है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यानी कि नेक्स्ट वाला स्टेप जो होगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वो कन्वर्ज हो सकती है। अगर प्लस इनफाइनाइट आ गया तो उसे बोलेंगे डायवर्जिस। अब जाहिर सी बात है कि प्लस इनफाइनाइट आया तो उसको डाइवर्जेंट ही बोलेंगे हम। उसको डाइवर्जेंट ही बोलेंगे। बाउंडेड अबो यानी कि राइट साइड, राइट साइड वाला पार्ट, उसको बोलना है बाउंडेड अबो। लेकिन अगर वो सीक्वेंस जैसे कि मैंने एन स्क्वेयर दे दी, एन स्क्वेयर दे दी, तो वो सीक्वेंस जो है वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे टच होगी। तो अब ये सीक्वेंस क्या हुई, बाउंडेड अबो नहीं होगी, क्योंकि एन की मैंने वैल्यू जैसे 1 डाली, मिनिमम बाउंड्री पता चल गई 1, मैक्सिमम बाउंड्री में नहीं पता चलेगी। इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर वो भी कुछ बड़ा नंबर होगा। सो ये एन स्क्वायर जो है वो यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्ज करेगी इनफाइनाइट पे। उसी तरह अगर आपकी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर कन्वर्जेंट नहीं, अगर कोई हमने ले ली यहाँ पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली, उसको कन्वर्ज कब बोलेंगे, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या करेगी कि 1 के बाद आएगा 1/2, 1/2 के बाद आएगा 1/3 वगैरह, उस तरह की सीक्वेंसेस। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ इट इज बाउंडेड बिलो। अगर बाउंडेड बिलो अगर वो है तो कन्वर्ज होगी, लेकिन अगर वो उसकी कोई वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट पे जा रही
यानी कि ये लेफ्ट वाला पार्ट ही यहाँ पर हमें लेफ्ट वाला पार्ट हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेफ्ट वाला पार्ट नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, उस तरह का कोई 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 सीक्वेंस बन रही है यहाँ पर, तो बाउंडेड बिलो नहीं होगी। ठीक है, बाउंडेड बिलो नहीं होगी। अगर प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो वो डाइवर्ज करेगी, वो बाउंडेड अबो नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, बाउंडेड अबो अगर देखे तो मैथमेटिकल में इस तरह से होगा, बाउंडेड बिलो यानी कि नीचे नहीं लेकिन इस तरह से होगा। सो अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं हो रही है तो वो डाइवर्ज हो रही है नेगेटिव इनफाइनाइट पे, बाउंडेड अबो नहीं हो रही तो डाइवर्ज हो रही है प्लस इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमारी दो सीक्वेंस है, दोनों सीक्वेंस की लिमिट भी फाइनाइट है, ध्यान से सुनना, दोनों सीक्वेंस की लिमिट भी फाइनाइट है तो उसका समेशन, पहली बात, दोनों की लिमिट फाइनाइट है तो दोनों की दोनों क्या होगी, यहाँ पर कन्वर्ज होगी। सो दोनों का समेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों का डिनोमिनेटर, यानी कि a डिवाइड बाय b, उन दोनों का डिनोमिनेटर, ये जो क्वोशंट वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा कन्वर्ज होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अगर वो दो सीक्वेंस कन्वर्ज है तो, जब भी कन्वर्ज बोलो तो ये याद रखना है कि कन्वर्ज इसका मीनिंग है फाइनाइट लिमिट। चलो, फाइनाइट लिमिट मिल गई तो समेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों का डिवीजन, वो सब क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्ज ही होगा। कंडीशन जो हर बार हम लिखते हैं कि डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, योर डिनोमिनेटर कन्वर्ज का मीनिंग जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे रिजल्ट है, मैं हर बार एक्चुअली होम असाइनमेंट में देता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि ये सारे के सारे रिजल्ट आपको सोचने हैं। आपको ध्यान से देखना है कौन सा वर्क कहाँ पर हो रहा है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर बेसिक डिस्कस किया है, सारे वर्ड्स जो है उसको ध्यान से सुनना है आपको। बाउंडेड क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है। अगर थोड़ा मूव करे तो एक एग्जांपल के तौर पे बोलो कि कन्वर्जेंस क्या है। कन्वर्जेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा, तो लिमिट रखनी होगी। फंक्शन ले लिया un, लिमिट रख दी n टेंस टू इनफाइनाइट। अभी 12th साइंस जिसने क्लियर है उस बच्चे को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, या फिर जो भी स्टूडेंट है उसको इतना तो साइंस वाले को आना चाहिए कि इसकी लिमिट किस तरह से फाइंड करें। एन स्क्वायर दिया है, एन की जगह इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते तो अप एंड डाउन यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एन स्क्वायर से क्या कर दिया हमने यहाँ पर, डिवाइड कर दिया। सो एन स्क्वायर से डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं एन स्क्वायर की जगह वन आया, एन की जगह वन बाई एन आया, टू एन स्क्वायर की जगह टू आया और एन की जगह वन बाई एन आया। अब चेक करना है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं, आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो वन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा जीरो, ये वन बाय एन भी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा जीरो। सो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बनेगा हमारा वन प्लस जीरो डिवाइड बाई टू माइनस जीरो इज इक्वल टू वन बाय टू। तो कन्वर्जेंस यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, फंक्शन को फॉर्म बनाओ, फंक्शन का फॉर्म बनाए तो सॉल्यूशन आया हमारा वन बाय टू। यानी कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है ये वन बाय टू पे कन्वर्ज हो रही है। ये लास्ट वाली लाइन किसी को लिखने में गलती नहीं करना, यही लिखना है, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू वन बाय टू। मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। ट्यूटोरियल में भी काफी लोगों ने, एक आध दो ट्यूटोरियल मैंने किसी के चेक किए थे, किसी ने सेंड नहीं किया, एक एक ही पर्सन ने किया है सेंड। अभी सेंड नहीं करना है, मैं गूगल क्लासरूम बनाऊं तभी अपलोड करना है। सो आपको वर्ड ये लाइन लिखनी है कि योर सीक्वेंस इज कन्वर्जन एंड कन्वर्ज इज टू वन बाय टू। ठीक है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज इज कर रही है एक पॉइंट वन बाय टू। सो ये रहा आपका फॉर्म। जल्दी से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं,
दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, या फिर एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस 2:n। 2:n आपको मैं दे रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है, चेक करो, और जिसका भी सॉल्यूशन आए वो मुझे चैट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख के दो।
काफी सॉल्यूशन सबके गलत आए। सिंपल सीक्वेंस दी है आपको 2 रेस टू n टेंस टू इनफाइनाइट आपने पुट कर दिया, तो ये सीक्वेंस अभी फिलहाल क्या हुई हमारी डायवर्ज। कन्वर्ज वन कहाँ पर हो रही है मुझे तो वो समझ नहीं आया। टू रेस टू एन आपको सिर्फ n टेंस टू इनफाइनाइट किया। नाउ चेक योर फंक्शन, इज योर फंक्शन डिफाइनाइट इनफाइनाइट? क्या हम कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं? 2 रेस टू n जो है उसका आप यहाँ पर क्या फॉर्म बनाओगे? तो जाहिर सी बात है ये सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट ही होगी। दिस वन इज एग्जांपल। राइट डाउन द एग्जांपल्स। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। There are 3 examples. यूं करे यार। Next lecture we will discuss about the sandwich theorem for sequences। उसके एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स जो है प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको वेडनेसडे हमारा 9:15 को लेक्चर है, और आज बैच पी जो है 150 से शायद ज्वाइन हो जाना, 150 to 155 उस वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 3। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दिया है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको समझा दूंगा किस तरह से करना है। और दूसरा क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस आपके बीबी यूनिवर्सिटी के आ गए कि नहीं आए अभी तक?
चैट में लिखो, अगर आया है तो लिखो, ना आए तो फिर भी लिखो। ओके, मतलब अभी तक नहीं आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो वन कैन लीव द मीटिंग। मैं यहाँ पर अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ। Is my voice clear? Okay. So there are three different examples. पीपीटी वन आपको शेयर कर दिया यूनिट वन की, वहां से आपको पूरी हिंट मिल जाएगी ट्यूटोरियल थ्री के बारे में। So now you all can leave the meeting, and batch B join at sharp 150 to 155.